जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद, श्लोक संख्या 28, प्यार संख्या 30। श्री चैतन्य चरितामृत श्री गौरांग महाप्रभु के लीला, जो भगवान की ये अवतार जो है कलियुग में प्रच्छन्न है, इस बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने ही श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला जो है अंत लीला को या उनके लीला को उन्होंने वर्णन करे हैं। उनको श्री चैतन्य चरितामृत कहा जाता है। उनका जो पहला श्लोक है, वंदे गुरुन् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। उन्होंने एक ही श्लोक में श्री भगवान की 6 रूपों को उन्होंने वर्णन करे थे। उसी रूप को जब पहले गुरुदेव के मतलब उन्होंने जब प्रणाम करे थे, श्री गुरु, दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु, इस संबंध में हम लोग पहले क्लास में इसको अच्छी तरह विशद व्याख्या करे थे। आज आता है उसके बाद भगवान के भक्त, उसके बाद श्री भगवान के अवतार, उसके बाद श्री भगवान की विलास, उसके बाद स्वयं भगवान के स्वरूप। तो इस प्रकार उन्होंने बाकी 5 जो है उसको आज फिर हम चर्चा करेंगे। पहले है भगवान की भक्त। श्रीमद् भागवतम से श्री कविराज गोस्वामी पाद ये श्लोक लिए हैं 11 स्कंद से, जब श्री भगवान बताते हैं तथा दुस्संग मृत्युज्य सत्सृज्यते बुद्धिमान संता एतास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः सतां प्रसंगामपि संविदे भवति हतकर्ण रसायनः कथः तज्जोषणादाश्वोपवर्ग वर्तनी श्रद्धारतिर्भक्तिनुक्रमिष्यति। श्री भगवान 11 स्कंद में जो श्लोक बताए हैं उसमें बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असत पुरुषों की संग को त्याग करके सत पुरुषों की संग करनी चाहिए एवं सद व्यक्ति के उपदेश वाक्यों से जीव के मन में संसार आसक्ति छेदन हो जाता है। मनोव्यसंग मुक्ति भी, उसका मतलब मन संसार से विरक्त हो जाता है अगर वो सत्संग करता है। असत्संग की त्याग एवं सत्संग, अगर हम केवल असत्संग को छोड़ देते हैं तब भी हमारा मन में दुर्वासना, जो खराब वासना, वो कभी नहीं जाता। इसीलिए हम सत्संग करना जरूरी होता है। सत्संग के द्वारा ही आसक्ति छेदन होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान तृतीय स्कंद में बताते हैं, जो श्लोक मैंने पढ़ चुका हूँ, वो श्लोक जो है महत्पुरुषों के साथ अगर कोई घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो उसमें मेरी कथाएं उदित होती है। ये बात श्री भगवान बताते हैं तृतीय स्कंद में कि महत्पुरुषों के साथ अगर घनिष्ठता के संग होने पर मेरी महिमा का प्रकाश वाली जो कथाएं उदित होती है और जो हृदय और कानों को तृप्त करती है, प्रीतिपूर्वक उन कथाओं का आस्वादन करने से शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमा स्वरूप में श्रद्धा, रति और भक्ति की क्रमशः उत्पत्ति होती है। तो पहले यहाँ पर जो श्री भगवान के लिए कहा गया है अपवर्ग वर्तनी तज्जोषणादस्वोपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रम से पहले श्रद्धा होता है, फिर रति होती है, फिर भक्ति होता है। तो ये सबका जो मूल है वो है श्री भगवान की भक्तों की संग। भगवान के भक्तों के संग, यहाँ पर श्री भगवान के लिए जो शब्द व्यवहार किया गया है अपवर्ग वर्तन। अपवर्ग वर्तन शब्द का अर्थ होता है, अपवर्ग होता है मुक्त, मुक्ति। वर्तम शब्द का अर्थ होता है रास्ता। जो मेरे भक्तों के साथ अगर आप चर्चा कर रहे हो, उनके साथ कथोपकथन कर रहे हो, तो उससे क्या है ना, मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा आपको। ये बात तृतीय स्कंद में बताया गया श्रीमद् भागवतम में।
और मेरा भक्त कैसा होता है, उनके पास अगर कभी आप थोड़े समय बिताया होगा, आप ना पूछने पर भी वो आपको मेरे बारे में बड़े आग्रह से तो आपको बताएगा, फिर आपको बोर भी नहीं करेगा, और उसको सुनते ही आपका जो हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, फिर क्रमशः रति उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे भक्ति की तरफ जाता है। ऐसे होते हैं भक्त, बिना बताए बिना पूछे वो ऐसे आपके प्रति सजाग रहते हैं। तो आप जैसे ही थोड़ा सा मौका उनको मिलता है तो आपको तुरंत ही कृष्ण संबंधी कथा आपको सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपका ये भौतिक संसार के प्रति अनासक्त एवं श्री कृष्ण के प्रति आसक्तता वृद्धि होता है। उसमें श्री भगवान बताते हैं कि जो उसके आगे श्लोक में जो कि षष्ठ स्कंद से लिया गया है, श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि साधव हृदयं मह्यं साधुनं हृदयं तत्त्वहं मंद मदनत्ये न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्री हरि बोल रहे हैं कि श्री भगवान की जो यहाँ पर ये जो श्लोक है ये नवम स्कंद का है, चतुर्थ अध्याय का। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि श्री भगवान निरंतर ही भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं, अतः ईश्वर की स्वरूपबद्ध पूजनीय रूप होते हैं भगवान के भक्त। श्री भगवान के रहने का स्थान विशेष होता है, और तभी मतलब श्री भगवान बताते हैं कि साधुगण, नवम स्कंद बताते मेरे हृदय हैं। ये आप दुर्वासा मुनि को जो उपाख्यान में, जो अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में श्री भगवान ये कथा बताते हैं कि साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदयत्वहम, कि मैं ही मतलब साधुगण मेरे हृदय हैं और मैं ही साधुगण का हृदय हूँ। वे मेरे बिना और कुछ भी नहीं जानते और मैं भी उनके बिना किंचित मात्र अन्य कुछ नहीं जानता। इस प्रकार आज श्री भगवान साधु जो भक्त होते हैं उनके बारे में बताए हैं। और श्री युधिष्ठिर महाराज भी आप देखोगे श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में बताए थे श्री विदुर जी को कि आप जैसे भक्त स्वयं तीर्थ रूप होते हैं, कारण आपके हृदय में गदाधर स्वयं वास करते हैं। इसीलिए गदा शब्द इसलिए उन्होंने बोले, चक्रधारी ना बोल के गदाधर इसलिए बोले क्योंकि गदा ही काल की जो स्वरूप होता है, जो काल को ही नाश करता है। और ये गदाधर ही सारे तीर्थों की जितने भी पापी लोग जाकर तीर्थों में अपना पाप छोड़ के आते हैं, वो भक्त लोग जाके गदाधर इनके हृदय में रहने के कारण वो तीर्थ को पवित्र करते हैं। तीर्थ अपने आप पवित्र नहीं होता, उसको भक्त लोग पवित्र करते हैं क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। इस प्रकार भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया यही होता है श्री भक्तों की महिमा। भक्त जो है दो प्रकार होते हैं, एक पार्षद भक्त, एक होते हैं साधक भक्त। पार्षद भक्त तो भगवान के परिकर होते हैं, जो मतलब भगवान की जैसे ब्रज की भक्तगण जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ ही वो रहते हैं। और जो साधक भक्त होते हैं वो भक्त जो है साधन करते हैं। सिद्ध और पार्षद ये भी मतलब काफी सिद्ध आदि करते, साधन आदि करते हुए वो श्री भगवान को मतलब इस धरती पे रहते हैं। श्री भगवान को साक्षात करने की योग्यता उनमें होती है और उनमें जात रति विद्यमान होता है, अर्थात वो पैदाइश ही श्री भगवान को भूल नहीं पाते और भगवान के प्रति उनके भाव जन्मजात होता है। इस प्रकार श्री भगवान के प्रति उनकी भाव रहता है और ऐसे ही उनको साधक भक्त कहा जाता है। और यही साधक भक्त जो होते हैं वही शिक्षा गुरु के रूप में ही मतलब भक्तों का काम आते हैं। मतलब वही लोग ही शिक्षा गुरु होते हैं क्योंकि उनके साक्षात्कार से हमें श्री भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार उन्होंने जो श्री कविराज गोस्वामी पाद
साधु या भक्तों के बारे में वर्णन करे हैं। अभी अवतार के बारे में वर्णन करते हैं। प्यार 32 में बताते हैं, ईश्वरेर अवतार एतेन प्रकार अंशावतार गुणावतार शक्त्यावेशावतार तृतीयाए मता अंशावतार पुरुषमच्छदिकायत ब्रह्मा विष्णु शिव तेन गुणावतारे गणी शक्त्याविशेषणकादि पृथुव्यासमुनि दुई रूपे हय भगवानेर प्रकार एकता प्रकाश हय आरत बिला। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अभी अवतार के बारे में बता रहे हैं कि श्री भगवान की जो अवतार हैं वो 3 प्रकार की है। एक होता है अंश अवतार। अंश अवतार में आते हैं जैसे आपसे कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागरे विष्णु, एवं उसके बाद आते हैं गुण अवतार, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, एवं शक्त्यावेश अवतार श्री सनकादि ऋषि वृंद, श्री नारद मुनि, श्री पृथु, श्री व्यास मुनि, ये सब जो है श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। श्री भगवान की भी 2 प्रकार की प्रकाश होते हैं। एक होते हैं प्रकाश, दूसरा होते हैं विलास। प्रकाश और विलास में यह अंतर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब श्री भगवान रासलीला आदि करते हैं, जब श्री भगवान द्वारका नगरी में 16,108 रानियों के साथ विवाह आदि उत्सव करे थे, उसमें श्री भगवान एक जैसे रहकर विस्तार करे थे एवं सारे विवाह आदि कृत्य संपन्न करे थे। वो स्वरूप को श्री भगवान की प्रकाश कहा जाता है। मात्र योगी, जैसे आप देखोगे, योगी लोग जो काय व्यूह रचना करते हैं उसमें अपने शरीर को अलग अलग रूप देकर वो विवाह आदि देखा जाता है शास्त्रों में कि जो सौभरी मुनि, सौभरी ऋषि भी 50 स्वरूप में 50 कन्याओं के साथ विवाह करे थे, लेकिन वो स्वरूप काय व्यूह रूप था। लेकिन श्री नारद जब श्री भगवान की विवाह उत्सव में आए हुए थे, जब श्री कृष्ण की विवाह के उत्सव सारे घरों में, सारे महलों में एक साथ हो रहा था, वो हर जगह में जब देखते हुए मतलब गए, तब उनको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप में सारे मतलब रानियों के पानी ग्रहण कर रहे हैं। इस बात को मतलब श्री भागवतम 10वें स्कंद में 66 अध्याय में है, मतलब 69 अध्याय में 69 में बताते हैं, चित्रं बते तकेदेन वपुषा ये गुपात पृथक गृहेषु दृष्ट्या सहस्रं स्त्रिय एक उदावहत। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि चित्रं बते तदेकेन वपुषा, वो चित्रं शब्द यहाँ पर श्री नारद मुनि मतलब जैसे आश्चर्यचकित हो गए थे, और उनको आश्चर्य होने के पीछे यही कारण था कि श्री भगवान योग शक्ति विस्तार ना करके ये क्या करे कि श्री भगवान एक जैसे सब जगह में विद्यमान है। ऐसा मतलब श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव श्री नारद जी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे। अन्यथा श्री नारद की जो आश्चर्य होने का और कोई कारण नहीं था। श्री नारद आश्चर्य हुए क्योंकि श्री नारद ये जानते थे कि योग शक्ति के द्वारा जो भी विस्तार आदि किया जाता है उसमें स्वरूप भिन्न रहता है, लेकिन श्री कृष्ण एक जैसे रहकर सबके साथ अलग अलग वार्तालाप के द्वारा सब रानियों की अलग अलग रानियों के साथ उन्होंने उनका जो है पानी ग्रहण करे थे। उसी प्रकार जैसे रासलीला में
रसोत्सवः सम्प्रभृत्य गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वर कृष्णेन तासंग मध्ये दयोर्दयोः। भगवान श्री रास जो महारास हो रहा था, उसी समय दोनों गोपियों के बीच श्री भगवान अपने आप को विस्तार करे थे। वो विस्तार भी श्री भगवान के प्रकाश विस्तार था। अर्थात गोपियाँ जब श्री भगवान को दर्शन करते थे, उनको कोई भिन्न नहीं लगते थे उन गोपियों के साथ। अर्थात श्री भगवान का ये जो लीला है, ये श्री भगवान की प्रकाश लीला कहा जाता है। दूसरा होता है विलास। विलास जो लीला है, उस प्रकार लीला मतलब आप वैकुंठ जगत में देखा जाता है। वो लीला को श्री कविराज गोस्वामी पाद 35वें श्लोक में बताते हैं। स्वरूपम मन्यकारं यतस्य भांति विलासतः प्रायणात्म समम शक्त्या स्वविलासो निगद्यते। मतलब वो बताते हैं इसके अर्थ में प्यार 39 में, जे छे बलदेव पर बोमे नारायण, जे छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण, ईश्वरेर शक्ति हय एति न प्रकार, एक लक्ष्मी गणा पुरे महिषी गणा। वो कहते हैं कि जैसे श्री बलदेव, वो जब वृंदावन में श्री भगवान के साथ उनके बड़े भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, वो है श्री भगवान की विलास स्वरूप। विलास स्वरूप में मतलब एक विग्रह सिर्फ आकृति भिन्न हो जाता है। इसको श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि अनेकत्र, मतलब रघु भागवतमृत में बताए हैं कि प्रकटया रूपस्यैक्य ऐकदा, एक ही रूप ही अलग अलग हो जाते हैं। उसी को कहते हैं हमारा विलास स्वरूप, जो कि श्री बलदेव वैकुंठ में ऐसे रूप में रहते हैं। और इसमें और यहाँ पर कहा गया है, यहाँ तक कि श्री संकर्षण जो मतलब द्वारका नगरी में श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध, ये भी श्री कृष्ण की विलास रूप ही कहा जाता है। मतलब श्री कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न होता है, अलग दिखते हैं। ये ही मतलब भगवान की जो अवतार के संबंध में श्री कविराज गोस्वामी पाद ऐसे वर्णन करे हैं। आज हम इतना रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि श्री भगवान के स्वरूप, उसके बाद हम द्वितीय श्लोक की ओर जाएंगे। हरे कृष्ण।